हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। धनबाद में करीब 27,000 महिलाओं को निबंधन के बावजूद मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि उनके बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के मुताबिक धनबाद जिले में योजना के तहत 3.8 लाख से अधिक महिलाओं का निबंधन किया गया है। उनमें से करीब 3.53 लाख के बैंक खाते में महीने से 2,500 रूपए जमा हो रहे हैं। गौरतलब है कि हजारों लाभुकों ने कुछ माह पहले लाभ नहीं मिलने की शिकायत की थी। तब अप्रैल 2025 से राज्य सरकार ने वृद्धा, विधवा व दिव्यांगता पेंशन की तर्ज पर मैया सम्मान योजना की राशि भी डीबीटी के जरिए भेजना शुरू किया था। झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन नहीं रहे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने 15 अगस्त को अंतिम सांसें ली। झामुमो के पूर्व विधायक कुणाल सांडगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी। पारसनाथ पहाड़ में मांस और शराब बिक्री पर आपत्ति। धार्मिक स्थल की गरिमा बचाने पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्म की भावनाओं के अनुरूप रखने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। गिरिडीह के जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पारसनाथ पहाड़ी के स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हालांकि मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, मैगजीन, नक्सली पर्चा एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की। 13 अगस्त को सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ भी हुई थी। इनमें एक नक्सली ढेर हुआ। इसके बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पुलिस को सफलता मिली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा में है। वहां पुत्र धर्म के साथ साथ राजधर्म भी निभा रहे हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के 10 क्रम पर वे भावुक हो गए। मुंडन के वक्त उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर 10 क्रम को झारखंडी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को समर्पित किया है। झारखंड के पलामू जिले में डबल मर्डर हुआ है। छतरपुर थाना क्षेत्र के देवताही गांव में अशोक प्रजापति की पत्नी सुशीला देवी पर उसके दामाद प्रमोद प्रजापति ने कुदाल से हमला कर दिया। इससे सास की मौत हो गई। इसी दौरान छीना झपटी में दामाद प्रमोद प्रजापति के सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी भी मौत हो गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। रांची के एक बिजली उपभोक्ता पर करोड़ों रुपए के बिजली बिल का पहाड़ टूट पड़ा है। उपभोक्ता को 27.48 करोड़ का बिजली बिल मिला है। बिजली बिल भरने के लिए 23 जून 2025 तक की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद से ही उपभोक्ता परेशान है। झारखंड में अगले 5 दिन बारिश के आसार। आज पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भागों में होगी बारिश। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। हालांकि झारखंड में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम सामान्य रहा, लेकिन तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पूरे प्रदेश में गोड्डा सबसे गर्म जिला रहा। 3 बार विधायक, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे रामदास सोरेन। जेएमएम छोड़ लड़े चुनाव। ग्राम प्रधान से शुरू हुआ राजनीतिक सफर। झारखंड की सियासत में बड़ा नाम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 साल की उम्र में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। झरिया के लोधना क्षेत्र स्थित देवप्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना में पिछले दिन ब्लास्टिंग से मोहरी बांध बस्ती में दहशत फैल गई। ब्लास्टिंग से उड़ा एक बड़ा पत्थर बस्ती के एक घर के आंगन में जा गिरा। आंगन में खेल रहा 1 वर्षीय बच्चा बाल बाल बच गया। हजारीबाग के खिरगांव स्थित आरआर पेट्रोल पंप के मैनेजर अवधेश कुमार पर बीती रात अज्ञात अपराधियों ने हमला कर दिया। नमस्कार चौक के पास अपराधियों ने उन पर फायरिंग की। इस हमले में मैनेजर बाइक से गिर गए और उनके हाथ में चोटें आईं। आपको बता दें कि अपराधी लगभग 2,80,000 रुपए उससे लूटकर फरार हो गए। आदित्यपुर पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज 6 स्थित शांति सीमेंट कंपनी में हुई चोरी और साल्डी बस्ती में हुई फायरिंग के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने दोनों मामलों में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गढ़वा में पिछले दिन सेप्टिक टैंक के शटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना जिला मुख्यालय से सटे नवादा गांव में हुई। मृतकों में 3 सगे भाई शामिल है। चारों एक एक कर टैंक के अंदर घुसे और उसकी जान चली गई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अगले महीने से 6 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना शुरू की जाएगी। ये मेडिकल कॉलेज पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा और धनबाद में स्थापित किए जाएंगे।
एसीबी ने जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को अब हजारीबाग के खास महल जमीन घोटाले मामले में आरोपी बनाया है। इस मामले में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विनय चौबे की हजारीबाग एसीबी की विशेष कोर्ट में पेशी हुई है। झारखंड के 19 प्रवासी मजदूर अफ्रीकी देश में कैमरून में बीते कई महीने से फंसे हुए हैं। कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने खाने पीने के भी लाले पड़े हैं। खुद को लाचार और बेबस पाकर मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई। झारखंड हाईकोर्ट से जेपीएससी को तगड़ा झटका लगा है। जेपीएससी 11वीं से 13वीं तक की परीक्षा के बाद 342 सीटों पर हुई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी से कहा है कि कास्ट और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 नवंबर तय की है। रांची से पुरी के लिए जल्द ही एक नए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने वाला है। इसके साथ ही रांची से अलग अलग शहरों के लिए कई नई ट्रेनें भी जल्द शुरू होगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची के कई ट्रेनों के परिचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एनपीसीआई ने उठाया बड़ा कदम। अब यूपीआई से पैसे मांगने का रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे यूजर्स। अब आधार कार्ड में होने वाली छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए होने वाली परेशानियों से जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने वाली है। अब उन्हें प्रखंड और जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिले भर की 344 पंचायतों के पंचायत सचिवालय में ही आधार कार्ड अपडेट सेंटर खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है। किसानों को सोलर पंप देने के मामले में झारखंड देश भर में 5वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के तहत सिंचाई के लिए राज्य भर में 36,346 किसानों के बीच सोलर पंप का वितरण हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।